हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 11 से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम फिज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं। फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, उसको हम नेम देते हैं क्लासिकल फिज़िक्स। यानी कि क्लासिकल फिज़िक्स में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। इसके अंदर न्यूटन के सारे लॉज वैलिड रहते हैं। ठीक है, आप 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं और इसकी फर्दर एक्सटेंशन हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ेंगे। इसमें हमारी मेन फिज़िकल क्वांटिटीज़ रहती हैं फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब जो है हम जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में हम बहुत इजीली इन सब के एग्जांपल्स देख सकते हैं, वो हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंडर कवर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले टर्म हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द फोर्स। फोर्स क्या होता है, जैसे कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, फोर्स इज आइदर अ पुश और अ पुल। पुश मतलब धकेलना और पुल मतलब खींचना। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं, सो इट इज डिफाइंड एज आइदर पुश और पुल। ठीक है, सपोज करो वी हैव अ ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अ सरफेस, मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये मूव करता है। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज होगी तो ये ऐसे ही चेंज नहीं होगी। वी हैव अप्लाइड सम फोर्स। फोर्स की वजह से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है और इट ट्राइज टू चेंज। ठीक है, अब अगर एक ऑर्डिनरी टेबल पे हमारे पास एक बुक रखी है तो हम इजीली उसे पुश या पुल कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे फोर्स का इफेक्ट दिखाई देगा, चेंज इन पोजीशन हो जाएगा। लेकिन कई बारी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जिसके अंदर हमें फोर्स का इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। सपोज दिस वॉल, व्हाट विल हैपन व्हेन आई पुश इट। चाहे मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, मैं इसकी पोजीशन चेंज करने में कैपेबल नहीं हूँ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैंने फोर्स नहीं लगाई? फोर्स तो लगाया लेकिन फोर्स का इफेक्ट नहीं आया। तो फोर्स को जब हम स्टडी करते हैं, सो इट चेंजेस द स्टेट और इट ट्राइज टू चेंज द स्टेट। दोनों ही वर्ड्स स्टेटमेंट जो हैं वो साथ आते हैं। ये एक बेसिक चीज़ है समझाने के लिए। फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच चेंजेस, या तो चेंज कर देगी, चेंज नहीं होगा तो इट विल ट्राइज टू चेंज। क्या क्या चेंज कर सकती है? स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं उसकी स्टेट चेंज करना। स्टेट चेंज करना मतलब, स्टेट हमें पता है दो तरह की होती हैं, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन दे आर रिलेटिव टू ईच अदर। ये उस पोजीशन पे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, उस रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे लिए रेस्ट में हो सकती है, दूसरे के लिए वो मोशन में जा सकती है। जैसे कि अगर कोई बस जा रही है, उसके पैसेंजर रेस्ट में है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, लेकिन जो पर्सन बाहर, बस से बाहर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो मूविंग बस जो है वो उसके लिए स्टेट ऑफ मोशन है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन क्लियर होने चाहिए कि ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। तो फोर्स क्या करती है? उसकी स्टेट को चेंज करती है, रेस्ट को मोशन में ले जाती है, मोशन को रेस्ट में ले जाती है और इट ट्राइज टू चेंज। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक बॉल है, आपने किक किया मतलब पुश किया और बॉल जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चली गई। ठीक है,
वो रेस्ट में थी स्टार्टिंग में, और वो दूसरे उसने कुछ डिस्टेंस कवर करके वो दूसरी पोजीशन पे चलेगी, मतलब मोशन में वो बॉल चलेगी, तो स्टेट चेंज हो गया। कोई चीज़ मोशन में होती है उसको रेस्ट में लाने के लिए बॉल, अब एक प्लेयर ने किक कर दिया, रेस्ट में थी वो बॉल, प्लेयर ने किक किया, वो मूव की, और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे प्लेयर ने अपना लेग को यूज़ करके या हैंड को यूज़ करके उसको रोक लिया। वो मोशन में थी, उसके सामने हाथ या लेग लगा दिया गया, तो मतलब क्या हुआ कि उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो रेस्ट में चली गई। ऐसे ही तो नहीं गई, फोर्स लगाया गया तभी गई, तो फोर्स ने उसकी स्टेट को फिर से चेंज कर दिया। या कई बार नहीं हो पाता, हम फोर्स लगाते हैं लेकिन फिर भी बॉल आगे निकल गई, सो उस केस में क्या होगा, इट ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी जो चीज़ होती है वो उसके अंदर आती है शेप। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। बैलून देखा है सभी ने, बैलून को हम कंप्रेस करते हैं, वो स्फेरिकल शेप से सिलेंड्रिकल शेप में चला जाता है। सो फोर्स इट चेंजेस द state of the shape of the object or tries to change. Thirdly, it changes or tries to change the size of the object. कई सारी चीज़ें आपने देखी होगी जिसका हम साइज चेंज कर लेते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है, एलोंगेट करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और ये हमारा फोर्स का इफेक्ट होता है। और एक और चीज़ इसके अंदर हम डालते हैं, इट चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हम फोर्स लगाते हैं। बाइसिकल सभी ने राइड की है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो हम उसके हैंडल को टर्न करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और जो है हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, तो यहाँ पे भी फोर्स का इफेक्ट आता है। अब जो है हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें फोर्स लगाना क्यों पड़ता है। बिना फोर्स लगाए स्टेट चेंज नहीं हो रही, शेप चेंज नहीं हो रहा, साइज चेंज नहीं हो रहा, या डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्यों ऐसा है कि हमें फोर्स लगाओ तो ये इफ़ेक्ट्स आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो ये जो सब में एक चीज़ कॉमन है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा क्या है कि जब तक इस पर फोर्स ना लगे इसके पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं, और इसका आंसर है इनर्शिया। 9th क्लास में भी ये वर्ड हमने जो है वो पढ़ा था, थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ इसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज बेसिकली द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहता, ठीक है, या इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट। इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं हम। एक तो हम डिफाइन करते हैं इट इज़ द इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को चेंज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। लेकिन इस वर्ड से अगर हम मूव करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है इट डज नॉट चेंजेस और विलिंग टू चेंज इट्स स्टेट, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। एंड इट इज़ द यूनिवर्सल लॉ कि जब भी हमें कोई चेंज इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमें किसी न किसी चीज़ के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, मतलब फोर्स लगाना पड़ता है। जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, जो एक डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। कब तक जाएगा, कब तक रहेगा उस स्टेट में, जब तक कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। अगर कोई टेबल पे बुक रखी है तो वो रखी रहेगी, वो अपने आप से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी,
ठीक है, तो इसको इनएबिलिटी कहें या ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी कहें कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं 3 टाइप्स में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and the last one is inertia of direction। अगर ये पहले वाली बातें समझ में आ गई हैं तो इट्स वेरी इजी इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना। क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, मतलब वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। उस इनेबिलिटी को या उस कैपेबिलिटी को हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है इट विल टेंड टू रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। और ऐसे ही डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, अपनी स्टेट को डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये इनर्शिया का कंसेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम एक और चीज़ देखें। इससे पहले आपने मास स्टडी किया है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, एंड वी कैन रिलेट मास एंड इनर्शिया। अब इनएबिलिटी है ये स्टेट चेंज नहीं करनी, ठीक है। अगर इसको हम एक सिस्टम की तरह समझते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मास है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। कितना उसके अंदर मैटर है वो उसका मास है। जितना उसका मास है उतनी ही उसके पास एबिलिटी आती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, ठीक है। इससे हम ये कह सकते हैं इनर्शिया एंड मास दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। जैसे जैसे मास बढ़ता है क्वांटिटी ऑफ मैटर बढ़ती है, जो हमारी स्टेट में बने रहने की कैपेसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो उतनी ही इंक्रीज होती है। तो हम जो है नॉर्मली ये लिख देते हैं कि मास इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया। और समटाइम्स हम इन दो वर्ड्स को रिप्लेस भी कर देते हैं। मास एंड इनर्शिया basically they indicate the same property जो उसके कैपेबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट में बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने समझा फोर्स को और इनर्शिया को। इनर्शिया की टाइप्स हैं और यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल रहता है। बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं कि 9th क्लास में भी आपने स्टडी किए हैं कि सपोज़ करो आप एक ट्रैवलिंग बस में हो, बस मूव कर रही है और अगर ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ गिरते हो, ठीक है। और बस अगर सडनली स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ जाते हो। और अगर बस डायरेक्शन चेंज करती है तो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसा क्यों है? मान लो आप बस में चढ़ते हो, बस रेस्ट में है, उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, आप भी रेस्ट में हो, आपके पास भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। बस सडनली स्टार्ट हुई, मतलब क्या हुआ कि स्टेट चेंज हो गई, वो रेस्ट से मोशन में चली गई। जैसे ही वो रेस्ट से मोशन में जाएगी आपकी बॉडी की टेंडेंसी ये रहेगी कि वो रेस्ट में रहे, तो रेस्ट में रहेगी, लेकिन वो सिस्टम का पार्ट बन चुकी है, वो रेस्ट में नहीं रह पाएगी, उसको उसके साथ मूव करना पड़ेगा। उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस मोशन को रेजिस्ट कर पाए। तो हमें एक टाइम लैग जिसको कहेंगे कि थोड़ा सा हमारी बॉडी को कुछ सेकेंड्स लगते हैं उस चीज़ को एडजस्ट करने। ऐसे ही बस मोशन में आ गई, फिर आप भी मोशन में आ गए, बस ने सडनली ब्रेक लगाया, अब क्या होगा? बस की स्टेट चेंज हो गई, यू आर ऑलरेडी इन द मोशन। अब आपकी बॉडी फिर से कुछ टाइम लेगी उस स्टेट को ओवरकम करने के लिए एंड यू फॉल फॉरवर्ड। और डायरेक्शन की बात करें, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका वो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया है और अब बस सडनली चेंज हो गई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन आपकी बॉडी की टेंडेंसी क्या है? वो उसी स्टेट में रहना चाहिए। इसीलिए हम उस सर्कुलर मोशन के
आउटवर्ड जो नॉर्मल बनता है या जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, उस डायरेक्शन में हमारी बॉडी जाती है। ठीक है।